हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज अपन आगे के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जो एक्सरसाइज 3C के बारे में पढ़ रहे थे। 3C के कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल है अलग अलग वैरायटी के, तो अपन उनको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 8 मैं आपको करवाता हूँ। उसके जैसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी अपने ट्राई करना, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है, सुधार की बुक के क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, लेकिन अपन एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ लेंगे, जब क्लासेस लगेगी तब देखेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें वैरायटी ज़्यादा है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो लगभग आपके सारे तरीके के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। जितनी सिचुएशन बन सकती है सभी इसके अंदर, इसलिए मैं इसको प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कुछ क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ प्रूफ करने के लिए कहा उसने, एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स देकर हमने A इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स है इक्वल्स टू 0 2i और z, ठीक है, x y माइनस z, और यहाँ है x माइनस y और z, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, कुछ चीज प्रूफ ये करना है कि A ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है आपको कि अपन ये करें A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करें A के साथ में, अपन को मिलना चाहिए I3, ठीक है। मैं समझना चाह A ट्रांसपोज और का मल्टीप्लाई करना A से, तो A तो मैट्रिक्स खुद है, उसका अपन निकालेंगे ट्रांसपोज, परिवर्त निकालेंगे, तो इस मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, I3 के इक्वल आएगा। I3 कौन है, I3 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम का भी होगा, हमें 3 लेकर रखा है, इसका मतलब उसका ऑर्डर लेना है अपन को 3/3 का, ठीक है। इसको I3 को समझना, I3 जहाँ पे आ जाए I2 आ जाए, I4 आ जाए, अगर I2 आता है तो 2/2 का बनेगा, I3 आएगा तो 3/3 का बनेगा, I4 आएगा तो 4/4 का अवयव बनेगा, और एक वर्ग अवयव ही बनेगा जिसके मुख्य विकर्ण के अंदर 1 1 1 होंगे और सभी जगह क्या होंगे, शून्य होंगे। मेन डायगोनल में 1 1 1 आएंगे और बाकी सभी जगह कैसे आएंगे, 0। अब मैं भी बनाऊंगा उसको तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया है पहले से। चलो अपन क्या करते हैं, पहले ए मैट्रिक्स का गिवन है, ठीक है। ए मैट्रिक्स के बाद में अपन क्या करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं पहले, ए ट्रांसपोज इक्वल टू या ए का परिवर्त अवयव अपन फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है अपन परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, पंक्तियों को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। ये जो रोज है इनको कॉलम बना देते हैं, ये रो ये वाली है, ये एलिमेंट इस टाइप से है, ये कैसे देंगे, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो 0 तो उसके सेम प्लेस पे आएगा, ये आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा नीचे z, ये आ जाएगा। अब ये पहली रो को पहले कॉलम में अपने शिफ्ट कर दिया, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसा आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला तो अपनी सेम जगह पर रहेगा, ये माइनस का जगह जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा माइनस z, ठीक है। अब तीसरे रो को तीसरे कॉलम से हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो x ये वाला माइनस y यहाँ जाएगा और ये वाला z अपनी जगह पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और वो किसके इक्वल है, I3 के इक्वल है, ठीक है। तो अपन को x y और z की वैल्यूज फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है पूरा, ठीक है, कंप्लीट। x y z के वैल्यूज फाइंड करना है, ये कंडीशन दे के रखिए अपन, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे के रखा है और ये कंडीशन दे के रखा है, अगर ऐसा है तो x y z की वैल्यूज फाइंड करना है, तो अपन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं अपन a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर a के साथ में क्या आना चाहिए, I3 आना चाहिए, तो a ट्रांसपोज ये रहा, हमने मैं इसको यूज कर रहा हूं इस कंडीशन को कि a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या आएगा, I3 आएगा, ठीक है। लिखते हैं अपन, ठीक है। तो लिखते हैं कैसे लिखेंगे, ऐसे इस टाइप से फिर अपन बना लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले है a ट्रांसपोज, ठीक है। उसने कहा कंडीशन दे के रखी कि a ट्रांसपोज को ही पहले लेना है, ऐसा नहीं कि पहले आपने a को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है a ट्रांसपोज ही पहले लेना पड़ेगा आपको, तो फिर आंसर बदल जाएगा इसमें। a ट्रांसपोज पहले लेंगे तो 0, ठीक है, 2i और है z देंगे, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या है, x y
माइनस जेड एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, ये ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ए के साथ में, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ। ए मैट्रिक्स है 0 x x 2y y और माइनस y z माइनस z एंड z, ये वाला मैट्रिक्स है। और ये इक्वेशन देकर के I3 के इक्वल का जाएगा I3 बनेगा ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये बनेगा I3, जिसके मेन डायगोनल में क्या आएंगे 1 1 आएंगे और बाकी सभी जगह आएगा 0। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह करेंगे, ऐसे इसमें करते हैं। इसकी 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है और इसका नंबर ऑफ कॉलम इधर नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, रो का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ में, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा 0 प्लस इस x का मल्टीप्लाई x में होगा तो x स्क्वायर प्लस इस x का मल्टीप्लाई इस वाले x में होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये तो हो गया स्पेस के लिए। अब पहला रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ में क्या आएगा 0 प्लस x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy, इस वाले x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन में तो यहाँ आएगा माइनस xy प्लस का आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐसा बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 0 प्लस x का मल्टीप्लाई माइनस z में करेंगे तो माइनस का z प्लस x का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो क्या आएगा zx, इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब बाकी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2y का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस 2 फिर ये वाला y का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो xy प्लस ये वाले x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर, इस वाले y का मल्टीप्लाई इस वाले y में होगा तो प्लस y स्क्वायर, इस माइनस y का मल्टीप्लाई इस माइनस y में होगा तो प्लस का y स्क्वायर बन के आएगा, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम में तो ये वाला मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ में। अब ये वाले का मल्टीप्लाई होगा इधर तो 2y का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो 2yz प्लस ये वाला y का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस का yz आएगा। फिर ये वाला माइनस y का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा तो माइनस yz एक बार हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्पीड से कर रहा हूं मैं, अपन ने सीख लिया कैसा करना है, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ में करना है, तो तीसरी पंक्ति तीसरी रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में करते हैं तो z का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 प्लस माइनस z का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस xz, z का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस xz हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम में। ये लोकेशन कौन सी है, लोकेशन है थर्ड रो में सेकंड कॉलम वाला, तो वही थर्ड रो का मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम के साथ में, ठीक है। लोकेशन को ध्यान रखो आप, ठीक है। तो z का मल्टीप्लाई 2y में करेंगे तो क्या आएगा 2yz, इस नेगेटिव z का मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉजिटिव y में तो क्या आएगा माइनस yz, फिर z का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमें आएगा माइनस yz, ठीक है। अब थर्ड रो वाला तो z का z में करेंगे तो z का स्क्वायर माइनस z का माइनस z में करेंगे तो प्लस z स्क्वायर, ये z का z में करेंगे तो फिर प्लस z स्क्वायर इक्वल उधर है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको सिंपल कर लेंगे थोड़ा सा, सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं सिंपल, इसमें ये यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर
ठीक है। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वो भी बचेगा 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जेड प्लस जेड एक्स, ये बचेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे। यहाँ बच रहा है 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 और 4 इतना 6 हो जाएगा, यहाँ आएगा 6y स्क्वायर इस जगह पे। यहाँ 2yz 1yz, तो ये माइनस से माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे। ये माइनस के 2yz और प्लस के 2yz हो जाएंगे क्या 0, तो ये आएगा 0, ठीक है। यहाँ देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0, बड़े से बड़े कैंसिल। यहाँ पे नेगेटिव दोनों हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3z स्क्वायर आ जाएगा, तो ये इक्वल है इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के। आपको चाहिए वैल्यूज एक्स वाई और जेड की, ठीक है। तो क्या करें अपन, कैसे निकालें, ये और ये इक्वल, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब क्या है कि 2x स्क्वायर 1 के इक्वल, तो अपन क्या लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि अपने पास बीच में साइन है इक्वल का, ये वाला मैट्रिक्स और वाला मैट्रिक्स दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो अपन x की y की और z की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कहीं से भी, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ सिंपल अपन वहां से करेंगे, तो 2x स्क्वायर इक्वल है किसके 1 के, मैं क्या लिखूंगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, फिर अगली स्टेप में क्या बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से ये तो सिंपल है, ये इधर स्क्वायर है, उधर स्क्वायर रूट लगेगा, दोनों साइन लेंगे हम, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी, अब वैल्यू वन फाइंड करते हैं किसकी y की, तो y की वैल्यू को यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसको 0 के इक्वल निकाल रख दो, तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू ले लेंगे, तो कठिन हो जाएगा, अपन सीधे यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालेंगे, ऐसा कि 6y स्क्वायर इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, यह रहेगा 1, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/6, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस 1/√6, याद आएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब वहां से z फाइंड कर लेते हैं आगे, तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो 3z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, देन z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 बन जाएगा, तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, 1 का स्क्वायर रूट 1 है तो वहां निकल आएगा, लेकिन 3 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, वहां पे 2 रह जाएगा, ये तीनों के आंसर आ गए, ठीक है। ये 3 थे, तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली इस टाइप से, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब आपको डबल्स इसको एक बार समझना, इसको हटा देता हूँ मैं, ये कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना, और नहीं तो एग्जांपल नंबर 8 है सिविलाल के अंदर, मैंने आपको इमेजेस सेंड की है, उसमें देखना कहीं पे होगा, मिल जाएगा, मुझे सॉल्व करके देखना, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा ये, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाकी तो भाई जोड़ना घटाना अपन करते आ ही रहे हैं, ठीक है। 7 8 से करते आ रहे हैं, कर जाएंगे, दोनों कैंसिल होंगे, नेगेटिव जुड़ जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है अपन, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, अपन ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ये 6A है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3C के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 6A। देखो कैसे करते हैं इसको, एक मैट्रिक्स है A,
cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा और यहाँ है cos अल्फा। तो सत्यापित कीजिए कि a⁻t इंटू a इक्वल्स टू I2, ठीक है, ये आएगा। अपने को ये प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है, ये a⁻t का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा, I2 आ जाएगा, ठीक है। ये दिया नहीं है इस बार में, ये गिवन था तो x y z की वैल्यूज फाइंड की थी। अब यहाँ पे ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है, क्योंकि मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, परिवर्त निकालूं, उसका इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, I2 के इक्वल आना चाहिए। I2 के इक्वल आना चाहिए मतलब ये आना चाहिए ऐसा कुछ 1 0 0 1 ऐसा मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं ऐसा, ठीक है। एनालिसिस लेके या फिर अपन पहले कहां करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए तो है अपने पास, तो ए ट्रांसपोज या ए का परिवर्त अवयव, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आएगा, पंक्तियों को स्तंभ के साथ में बदलना है मतलब। तो ये वाली रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो ये वाली रो के अंदर cos अल्फा है, तो वो ये वाली रो में दूसरा sin अल्फा है, तो ये आ जाएगा कहां पे, यहाँ आ जाएगा sin अल्फा, ठीक है। इसको वहां शिफ्ट कर दो, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये आ जाएगा माइनस sin अल्फा और एक cos अल्फा, वहीं का वहीं जाएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। एनालिसिस इक्वल्स टू क्या है, एनालिसिस इक्वल्स टू है a⁻t इंटू a, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ट्रांसपोज, ये वाला cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और ये cos अल्फा, ये आएगा a ट्रांसपोज, इसका मल्टीप्लाई करना a के अंदर, यहाँ आएगा cos अल्फा, यहाँ आएगा sin अल्फा, यहाँ आएगा माइनस sin अल्फा और यहाँ आएगा cos अल्फा, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स का अपन करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ LHS इक्वल टू करो मल्टीप्लाई, a/2 का a/2 का, इसमें जो दो स्तंभ है, इसमें दो पंक्तियां हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इधर पे देखना है कॉलम, इधर पे देखना है रोज पंक्तियां, तो अब जाके मालूम पड़ेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा तो इधर के लेना है रोज पंक्तियां लेना, फिर इधर के लेना स्तंभ, ठीक है। तो ये पंक्ति का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, तो cos अल्फा का cos अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस माइनस का इसमें इसको मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। अब इस पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इससे मल्टीप्लाई करना है, तो cos का मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ में, यह क्या आएगा cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। cos अल्फा sin अल्फा, इस माइनस sin अल्फा का मल्टीप्लाई होगा इस cos अल्फा के साथ में, यहाँ पे क्या आएगा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब पहली रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम के साथ में कर लिया हमने, अब पहली दूसरी रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ में करेंगे, दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में, तो साइन का मल्टीप्लाई होगा cos के साथ में, यहाँ आएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस इसका इसका इसमें होगा नहीं, हाँ सेकंड वाली है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, या नेगेटिव साइन है तो साइन बदल जाएगा माइनस, ठीक है। cos अल्फा का मल्टीप्लाई होगा sin अल्फा के साथ में, यहाँ आएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। अब दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में, तो sin का मल्टीप्लाई sin के साथ में, cos का मल्टीप्लाई cos के साथ में, यहाँ क्या आएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में बन जाएगा कुछ ऐसा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी है, मैंने 10th में पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वही है। थीटा की जगह कोण के लिए वेरिएबल का यूज कर लिया हमने, अल्फा यूज कर लिया, ठीक है, एंगल के लिए। ये बात है, ये sin पीछे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है, ना वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा है, यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा बन जाएगा 0, कट
बढ़ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आगे से करें कि किसी से करें, बात वही है। 2 into 3 भी 6 है, वो 3 into 2 भी 6 है, वो बात वही है, ठीक है। फिर ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, ये आ गया 1, ये फिर से कट जाएगा, यहाँ आएगा 0, ये बन गया। ये क्या है, यही तो है I2, इसी को तो अपना I2 बोलेंगे, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अपन ये क्या चल रहा है, ये आ गया, ये I2, इसको अपन I2 बोलेंगे ना, I2 के अंदर है, बस ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था हमने किया। एक क्वेश्चन अपन और सोल्व करते हैं। इसमें अपन ने कुछ थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, वो एडिशन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले, कि अगर a प्लस b का ट्रांसपोज करें तो a का ट्रांसपोज और उसमें b का ट्रांसपोज को जोड़ दें, उसके इक्वल आएगा, ठीक है। अपन ने ये पढ़ा था, उस पर मैंने थ्योरम पढ़े थे ये, ठीक है। इसको सिद्ध करने के क्वेश्चन के अभी न्यूमेरिकल से करके देखेंगे। और एक था ये वाला कि अगर a b का डैश करें तो b का डैश इंटू a का डैश के बराबर आएगा, ठीक है। तो अपने साथ चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को अपन सोल्व करते हैं। ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं, ये अपन ने लिखे हैं थ्योरम में, अपन उसको ये वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। ये वाला करते हैं, ये वाला आपने करके देखना। एक क्वेश्चन होगा उसमें लिखा रखा होगा a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स, ठीक है। हटा देता हूँ इसको मैं। अपन को देखना है क्या सही में ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो अपन चेक करके देखेंगे, चलो ये उससे प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक मैट्रिक्स है ऐसा, वन वन टू वन वन टू 2 1 0 2 1 0, ठीक है। मैट्रिक्स है B, 1 3 2 0 -1 +1, ये मैट्रिक्स का आपको ये प्रूफ करना है क्या, AB का डैश किसके बराबर आएगा, B का डैश, उसमें मल्टीप्लाई करो A का डैश। अपन क्या करेंगे, पहले A इंटू B निकालेंगे, फिर A इंटू B का परिवर्त आलू निकालेंगे, फिर B और A तो है, ठीक है। फिर B का परिवर्त निकालेंगे, A का परिवर्त निकालेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका जो आंसर है उसके आंसर के इक्वल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अपन करते हैं सॉल्व। पहले क्या करते हैं, A B फाइंड करते हैं, A इंटू B फाइंड करेंगे, यानी कि पहले परिवर्त आ जाएगा, पहले A इंटू B करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसका परिवर्त आएगा, ट्रांसपोज आएगा, ठीक है। तो इसमें इसकी कोटि क्या है 2/3 की, इसके 3/2 की, ठीक है। तो इसके स्तंभ 3 है, इसकी पंक्तियां 3 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो आएगा 2/2 का मैट्रिक्स, यहां से आएगा, ठीक है। सब मालूम हो जाएगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई। चलो इसकी पंक्ति को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कॉलम के साथ में 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 आएगा, ऐसा, ठीक है। अब पहली पंक्ति को मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ में करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो +0, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो क्या आएगा, +2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो का इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2, प्लस 1 का 2 में करेंगे तो 2, प्लस 0 का -1 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, खत्म, ठीक है। इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करो तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में तो क्या आएगा 6, इस 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ में होगा तो 0, इस 0 का मल्टीप्लाई 7 में आएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। तो A B
इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये मैट्रिक्स आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली यहाँ 1, ठीक है। यहाँ 3 और 5 हो जाएंगे 2, यहाँ हो जाएंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 6, ठीक है। ये आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा 1 में से का। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्या, ये फाइंड कर लेते हैं कि ए बी जो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आया है इनके दोनों के गुणा से जो मैट्रिक्स है उसका निकालते हैं ट्रांसपोज परिवार, तो ये निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। ये किसके ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है तो 1 5 है तो 1 5 बन जाएगा ऐसा, ठीक है। 4 6 पंक्ति में तो ये बन जाएगा कॉलम में, तो ये आ गया, ठीक है। ये तो फाइंड कर लेते हैं। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए उसने भी यही आना चाहिए, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के पहले क्या करेंगे, पहले बी डैश निकालेंगे, फिर ए डैश निकालेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो बी डैश निकालते हैं पहले अपन। ऑर्डर का ध्यान रखना, क्रम का, पहले बी है और बाद में ए है, ठीक है। वहां चाहो तो पहले ए डैश निकाल सकते हैं, बी डैश निकाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई में बी को आगे रखना पड़ेगा वगैरह मैट्रिक्स को। चलो तो बी डैश कहाँ है, ये रहा, मतलब पंक्तियों को स्तंभ में बदलना है, ठीक है। तो पंक्ति 1 3 की है तो वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। रोज को कॉलम में चेंज करना है। इधर 2 0 की है, ये बन जाएगा 2 0 का, ये -1 का है तो -1 का ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ए डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, ए डैश की वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि मल्टीप्लाई में दिखे आपको। ए डैश इक्वल टू पंक्ति को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो 1 1 2 है, 1 1 2 बन जाएगा ऐसा 1 1 2, ठीक है। ये ऐसा है, ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसा है तो ये भी आ जाएगा ऐसा 2 1 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई, बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश इक्वल टू, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इधर 3 है, नंबर ऑफ रो इधर 3 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है 2/3 का और ये है 3/2 का, ठीक है। वही सिचुएशन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये है वैसे वो है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/2 का आएगा आंसर। तो 1 का मल्टीप्लाई पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम में, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में तो 2, प्लस इस -1 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, ये इस -1 का इस 2 में करेंगे तो, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड में रखोगे तो 1 में 2 का करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आएगा, -1 का 0 में करेंगे तो माइनस के प्लस के 0 आएगा ना, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलो अब थर्ड रो और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 का 1 के साथ में करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 0 का 1 में करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में करेंगे तो आएगा 6, प्लस इस 0 का 1 में होगा तो 0, इस 1 का 0 में करेंगे तो आएगा 0, बी डैश इनटू ए डैश इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या 2 से 2 कैंसिल है, बचेगा 1, 3 और 5 2 हो जाएंगे 5, 2 2 हो जाएंगे 4, 6 हो जाएंगे यहाँ पे 6, ठीक है। तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों दोनों कैसे इक्वल, ये मैट्रिक्स में आ रहा है, ये मैट्रिक्स में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि अगर अपन ए बी करके उसका परिवर्तन निकाले, उसका ट्रांसपोज निकाले तो हमेशा इक्वल आएगा, किसके, बी के परिवर्तन में मल्टीप्लाई करूंगा ए के परिवर्तन से, ए के ट्रांसपोज से, ठीक है। तो ये थ्योरम अपन ने पढ़ा था, अभी अपन ने प्रूफ भी करके देख लिया उसको, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन आपने और भी है उसमें ट्राई करना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ सुधार के रूप में मिलेंगे, मैंने फोटो सेंड की है, आप एनसीईआरटी के रूप में से पढ़ रहे हो तो उसको ही पढ़ो, लेकिन अपन मेन तो यूज करेंगे यही वाली सुधार की, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के रूप में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, और हो सका तो अब सारा सिलेबस आएगा, हटाया कुछ नहीं जाएगा इस बार, ठीक है। और 2 सेम में एग्जाम होगी, मतलब 6 महीने में एग्जाम होगी, फिर 6 महीने में एग्जाम होगी, आधा सिलेबस पहले पूछेंगे, अब आधा सिलेबस
बाद में पूछेंगे, ऐसा गवर्नमेंट का करने का रूल है शायद, ठीक है। तो अपन देख लेंगे वो भी कैसा है। 26 से अगर स्कूल लगेगी, क्लास लगेगी, अपन एक बार डिस्कस कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये बुक भी अच्छी है फिलहाल की, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल में कम से कम 15-15, 16-16 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बहुत अच्छे से होगी, सारी वैरायटी के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसको भी ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी की बुक भी देख लेंगे, वो अगर आपके पास है तो उससे ही पढ़ेंगे अपन, उसके अगर आपके पास क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो क्वेश्चन भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अपन इसको खत्म करते हैं। आज अभी कृषि का और जो भी डाउट हो आप पूछना, ठीक है।